आज हमने बात करनी है कि हमल के दौरान जो खून की कमी है या एचबी लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक बड़ा मिथ समझा जाता है कि 10 एचपी को कंसिडर किया जाता है कि बस अगर 10 एचपी है तो वो बिल्कुल ठीक है और उसको जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। हालांकि इसके पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट हैं। जो एचपी प्री प्रेगनेंसी होता है, कंसीव करने से पहले हम 12.5 एचपी जो है वो उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर आप 12.5 एचबी से नीचे यानी 12.4 तो उसके साथ है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप माइल्ड अनीमिया के साथ जो है वो एंटर हो रहे हैं प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि खून थोड़ा सा पतला हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध के अंदर जैसे उसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए पानी डालते हैं, इसी तरह से बॉडी क्या करती है कि वो एकदम से एचपी तो खून की मिकदार तो ज़्यादा नहीं कर देती, तो उसके अंदर क्या करती है, वाटर रिटेन कर लेती है, जिसको हम डाइल्यूशनल एनीमिया कहते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली 12.5 एचपी के साथ एंटर हुए हैं तो आपका 1 ग्राम एचपी वैसे ही प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कम हो जाता है। तो लिहाजा अगर आपका हमल है और पहले 3 महीनों के अंदर आपने अपनी एचबी चेक की है तो उसके अंदर आपकी एचपी 11.5 को जो है वो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं और उससे नीचे को हम कहते हैं कि माइल्ड अनीमिया है, यानी कि खून की माइल्ड कमी है। अच्छा, अब खून की कमी की क्या असरात हो सकते हैं वो मैं एंड पे आपके ऊपर जो है आपको ना गाइड कर दूँगी। इसी तरह से जो डाइल्यूशनल अनीमिया होता है ये वक्त के साथ साथ इसका इफेक्ट बढ़ता जाता है और 28 वीक यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड के ऊपर डाइल्यूशनल अनीमिया की जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसलिए जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो हम एचपी नॉर्मल रेंज में लेते हैं वो लेते हैं 11 एचपी। 11 एचपी से अगर कम होती है तो हम उसको अनीमिया कंसिडर करते हैं और कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इवन 10.5 तक को भी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि हम जो है वो गाइडलाइन आरसीओजी की फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो 11 एचपी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो होना चाहिए। अब चूँकि जब थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होता है यानी 7वां 8वां 9वां महीना, तो उसके अंदर बच्चे की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे का वेट बढ़ रहा है, उसके सेल बढ़ रहे हैं, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका साइज़ बढ़ रहा है। तो उसके लिए अब डाइल्यूशनल एनीमिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन पैरासिटिक अफेक्ट ऑफ द बेबी यानी कि बच्चे का जो पैरासिटिक अफेक्ट है, जैसे अगर किसी के पेट में कीड़े होते हैं तो उसको खून की कमी हो जाती है। तो बच्चा तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है माँ के पेट के अंदर। तो इसलिए जो है वो उस पेशेंट के अंदर अब जो पैरासिटिक अफेक्ट ऑफ द बेबी है वो आना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और अगर आपकी एचपी 10.5 डिलीवरी के टाइम तक 7वें 8वें और 9वें महीने में 10.5 से कम है तो ज़रूर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पता लगना चाहिए कि ये खून की कमी फॉलिक एसिड की वजह से है, आयरन की कमी की वजह से है, विटामिन B12 की कमी की वजह से है, या आपके अंदर कोई जो ब्लड डिसऑर्डर है यानी थैलेसीमिया का मसला है, कुछ सिकल सेल है, उनकी माइल्ड वेरिएंट भी अक्सर एनीमिया की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती हैं। अब अगर आपके अंदर खून की कमी होगी तो आपके अंदर जो स्टेमिना है वो कम होगा और नॉर्मल डिलीवर करने के लिए स्टेमिना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो मेरे पास शुरू से पेशेंट जा रहे होते हैं मैं उनके एचपी को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा जो है वो जो अनीमिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर डिलीवरी के दौरान दर्दों का इरेगुलर होना, डिसफंक्शनल लेबर होने की भी जो है वो होता है। देखा ये गया है कि जो अनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें बिल्कुल एंड टाइम पे जाके ऑपरेशन करने की ज़रूरत पेश आ सकती है क्योंकि जो लेबर होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। जिस तरह से डिलीवरी के बाद खून का ज़्यादा पड़ जाना भी ऐसे हो सकता है। खून की कमी वाले मरीज़ का ज़ख्म भी ठीक होना मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर है जो आप खुराक खाते हैं वो खून में शामिल होकर जाती है और जितनी ज़्यादा कम आपकी एचपी होगी उतनी ही ज़्यादा जो फूड की डिलीवरी है, जो मिनरल्स की, अमाइनो एसिड्स की, न्यूट्रिशन की डिलीवरी है वो हैम्पर्ड होगी। और इस सूरत में ये होगा कि आपका ज़ख्म ख़राब हो सकता है और छोटी छोटी जिस्म के अंदर थकावट का होना, चिड़चिड़ेपन का होना और चुस्ती ना होना और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट के साथ होती रहेंगी। इसी तरह से जो पेशेंट अनीमिक होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, यानी उनके सिर्फ सुर्ख खुलिये कम नहीं हैं बल्कि उनके सफ़ेद खुलिये भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि उनको बार बार प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं।